दोस्तों कभी आपके साथ ऐसा हुआ है क्या कि आपने अपने फ्रेंड्स में से किसी को पूछा हो कि भाई तेरा पढ़ के क्या हुआ है, तो वो बोलता है कि यार यार मेरा तो कुछ पढ़ के नहीं हुआ यार, मैंने तो अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया है। और जब रिजल्ट आ जाता है एग्जाम होने के बाद तो वो बंदा टॉपर नहीं करता है तो आपको बड़ा गुस्सा आता होगा, उसको पकड़ पकड़ के मारने का मन करता होगा कि यार ये हमेशा झूठ क्यों बोलता है कि यार इसका पढ़ के कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन यार रिजल्ट जब आता है वो एग्जाम में टॉप कर लेता है, ये ऐसे कैसे हो जाता है। तो देखो गुस्सा सभी को आता है, मेरे को भी आता था, और जब मैं यही चीज करता था तो मेरे दोस्तों को भी आता था। तो आइए उसी सिलसिले में एक टॉपिक मैंने डिसाइड किया है और एक वीडियो मैंने डिसाइड किया है आप लोग के लिए बनाने के लिए, जो कि आज आपको मिलने वाला है कि आपको छुप के पढ़ाई करनी चाहिए। दैट इज छुप के करो पढ़ाई और करो एग्जाम में टॉप। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अलग टॉपिक है। नॉर्मल तौर पे देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना, गुस्सा भी करेंगे कि सर आप ऐसे ऐसे कैसे बोल रहे हो। तो देखो एक फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा इस टॉपिक के थ्रू। मजेदार टॉपिक होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग, और आपको मजा भी आएगा। ठीक है, थोड़ी सी चुगली वाली बातें भी करूंगा आज, ठीक है, जो नॉर्मली हम फ्रेंड सर्कल में होती है। आप लोग के भी फ्रेंड्स होंगे तो आप एक दूसरे के लिए बात करते होंगे। और देखो इसमें कोई गलत चीज नहीं है, कंपटीशन हर जगह है। और दुनिया में अगर 1 करोड़ लोग हैं, मान लो समझ लो, वैसे तो देखा जाए तो हजारों मतलब 500 करोड़ के ऊपर पॉपुलेशन होगी, मतलब 140 करोड़ तो हमारे इंडिया में ही है खाली, मतलब मुझे पता नहीं है, लगभग 300-400 करोड़ तो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन होगी। तो अगर ये 300-400 करोड़ लोग हैं तो इनको आपस में कॉम्पिटिट तो करना ही पड़ेगा, तभी तो जाके किसी 10% 20% लोग को बहुत ज्यादा सुविधाएं मिलेगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे और बात करूं तो हमारे पूरे इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं, सिर्फ मुझे लगता है कि 1% लोग ऐसे होंगे जिनकी इनकम करोड़ों में होगी, ठीक है, जो महीने का करोड़ रुपया कमाते होंगे, 1% लोग होंगे। मतलब आप इमेजिन कर लो कितने कम होता है 1%, मतलब कितना कम हो गया। ठीक है, तो ये एक रेशियो चल रहा है और उसके लिए आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ेगी जो समाज के लिए अच्छा भी हो और एक तरीके से छुप के भी कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारी चीज हम स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताने वाला हूं। तो होता ये था, मैं आपको मेरा एक चीज बताता हूं। तो बेसिकली जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर तक तो मेरे मार्क्स ठीक ठाक आते थे, मतलब एकदम भी टॉपर नहीं था, लेकिन एवरेज 4th 5th रैंक आ जाता था। लेकिन जैसे ही मैं सेकेंड ईयर ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में आया तो होता ये था कि मेरे जब कुछ फ्रेंड्स बैठते थे, हम लोग का कम्युनिटी होता था, जैसे हर एक का ग्रुप बन जाता है ना, आप भी अपने फ्रेंड्स लोग के साथ ग्रुप में बैठते होंगे कि वही 6-7 लोग के साथ ही बैठना है, वही आपका ग्रुप है, फिर किसी और का 6-7 लोग का ग्रुप है, ऐसा ग्रुप हम लोग करते थे। तो हमारे फ्रेंड्स में सब मतलब मेनली देखा जाए तो सब एवरेज और एवरेज टॉपर बच्चे लोग होते थे। तो हम लोग डिस्कस करते थे कि यार एग्जाम्स आ रहा है, पढ़ाई करना है, और हम लोग पढ़ाई पे एकदम पूरा फोकस हो जाते थे। मैं भी करता था, वो सब भी करते थे। लेकिन जब एग्जाम्स आता था तो जब हम लोग एक दूसरे से बातें करते थे फोन पे, उस जमाने में फोन आ गया था हमारे पास, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ लगभग सेकंड थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, मतलब 2015 की बात होगी, ठीक है, 15-16 वगैरह की बात होगी। तो हम लोग कॉल करते थे, भाई तेरा कितना पढ़ के हुआ? वो बोलता था अरे यार मेरा कुछ पढ़ के नहीं हुआ यार। वो मेरे को कॉल करके पूछेगा भाई कितना पढ़ के हुआ? अरे यार मैंने तो अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया। और होता ये था, मजे की बात बताता हूं, मतलब ये मेरे साथ भी हुआ है, मैं खुद भी कर चुका हूं ये चीज, और फ्रेंड्स लोग भी करते थे कि पता चलता था कि एक दोस्त है, उसको हम लोग बोलते थे कि तेरे कितना पढ़ के? वो बोलता था यार मैं तो एकदम रो दिया, वो तो एकदम बोलता था बिल्कुल पढ़ के नहीं हुआ, मतलब कैसे मैं पास होऊंगा, मैं पास भी हो जाऊं मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और बंदा टॉपर निकल के आ गया इमेजिन करो, वो बंदा टॉप कर लिया उस एग्जाम में। तो हम लोग बोलते थे भाई तू तो हमको बोल रहा था कि तू तो बिल्कुल नहीं तेरे को आता है, तू तो अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया, तू तो टॉपर बन गया, ऐसे कैसे? बोलता है भाई ये मेरा सीक्रेट स्ट्रैटेजी है। तो सीक्रेट स्ट्रैटेजी अगर जानना चाहोगे तो मैं बताऊंगा। देखो होता ये क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं बताना होगा। सबसे पहला जो चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कि थोड़ा सा फनी भी है, मजेदार भी है, और कुछ लोग करते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं आपको कि आप हमेशा करो ये चीज। मैं ऐसा पहली बात तो ये नहीं कर रहा हूं कि सब चीज आप दुनिया से छुपाने लोगे, अपने दोस्तों से छुपाने लोगे। देखो अगर हर चीज आप छुपाओगे, अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन से, अपने रिलेटिव से, फैमिली से, या फिर दोस्तों से छुपाओगे, दुनिया से छुपाओगे, तो फिर दिखाओगे क्या? कुछ तो चीज दिखाना पड़ता है, बिकॉज वी आर द सोशल एनिमल, वी हैव टू सोशलाइज अवर थिंग, ठीक है, तभी तो कनेक्टेड रहेंगे ना। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो ये करते हैं, और आपको अगर ये चीज का एक बार बोलते हैं ना मजा लेना है तो आप भी करके देख सकते हो, जो कि दोस्तों सीक्रेट स्टडी मेथड। अब ये होता क्या है सीक्रेट स्टडी मेथड, थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आ गया होगा। देखो बेसिकली क्या होता है कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम अक्सर हमारी चीजें जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, और ये बात सुन के थोड़ा सा दोस्ती में ना दरार वरार आ जाएगी, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि किसी का भी कुछ दरार ना आए, क्योंकि ये चीज आप लोग को अपने बारे में भी सोचना है, एज वेल एज आपके ग्रुप के बारे में भी सोचना है। जो भी बेस्ट होगा वो तो ऑब्वियसली आगे निकलेगा। तो मेरा कहने का मतलब है, समझ लो आप लोग 10 लोग का एक ग्रुप है। अब 10 लोग का ग्रुप है तो अक्सर ये होता है कि ना हम लोग हमारे फ्रेंड्स लोग से ही कॉम्पिटिट करते हैं, करेक्ट है, ये होता है, ये नॉर्मल बात है, और कॉम्पिटिट करना है चाहिए। अगर आपके इसमें कॉम्पिटिशन नहीं है तो कहीं ना कहीं फिर आप दुनिया में और लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे हो। अगर आप कॉम्पिटिट नहीं कर रहे हो, मे बी आज कहीं पे भी आप बैठे हो, आपने 70% मार्क्स निकाला है, अब अगले एग्जाम में आपका 70 से बढ़ के 72-73% नहीं आएगा, तो कहीं ना कहीं आपने कॉम्पिटिट किया ही नहीं, उल्टा डिक्लाइन। अगर आपके कम परसेंटेज आ रहे हैं मतलब आप डिक्लाइन होते जा रहे हो, तो ये तो बिल्कुल नहीं करना है। तो सीक्रेट स्टडी में आप क्या कर सकते हो,
कि आप इस तरीके से हम्बल होके काम करो, इस तरीके से मतलब बोलते हैं ना घर में बैठ के ऐसे पढ़ाई करो कि किसी को कानों कान खबर ना पड़े। जैसे आपके दोस्त लोग पूछे आज तूने क्या पढ़ा, आज कुछ पढ़ के नहीं पाया यार, एग्जाम में देखते क्या होता है, आज मेरे घर में मेहमान आ गए थे तो पढ़ नहीं पाया। कुछ ना कुछ बहाना लोग देते रहते। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप बहाना दो, लेकिन अगर आपको सीक्रेट टॉपर बनना है, जैसे कि एक बार तो कोशिश कर सकते हैं ना हम लोग बनने की, क्या पता समाज बोले अरे यार ये बंदा तो एवरेज बंदा था, अचानक से टॉप कैसे कर लिया। क्यों टॉप किया? क्योंकि यार आपने तो उसको एकदम हिडन होकर पढ़ाई किया है। तो सीक्रेट टॉपर मतलब ये होता है कि समझ लो कि आप एक नॉर्मल व्यक्ति थे जिसके 60-70% आए थे, ठीक है ना, कभी भी आज तक आपने टॉप नहीं किया। तो आप इस प्रकार से मेहनत करो, बोलते हैं ना कि इतना ज्यादा खामोशी से मेहनत करो कि आपकी कामयाबी जो है वो शोर मचा दे। एक डायलॉग है, मैंने कहीं पढ़ा था ये चीज, ठीक है, कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे। इस प्रकार से मेहनत करना है आपको कि यार साइलेंटली होकर पढ़ाई कर रहे हो, आपके दोस्त आपसे पूछते हैं कि बेटा कितना पढ़ के हुआ, कुछ पढ़ के नहीं हुआ, कुछ काम में फंस गया था, मम्मी का काम था, पापा का काम था, नहीं पढ़ पाया, ये प्रॉब्लम है, बीमार हो गया था, ये हो गया। लेकिन जब रिजल्ट आ रहा है तो यार आप टॉपर बन के निकले हो, तो देखो आपके दोस्त लोग ना कितने हैरान हो जाएंगे, और वो मजा जो है ना वो कुछ और है। लेकिन मैं आपको हमेशा बार बार ये करने नहीं बोल रहा हूं, एक दो बार ट्राई करके देख सकते हो सकता है अगर वो कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका मार्क्स इंप्रूव होगा। तो आप करना क्या चाहिए, आप लोग को अपने फ्रेंड्स लोग को हेल्प जरूर से करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो सीक्रेट मेथड फॉलो करते हैं वो बिल्कुल हेल्प ही नहीं करते। तो ये मेरे नजर में गलत है। आप सीक्रेटली पढ़ाई करो, लेकिन जब आपको ऐसा लगे कि यार मेरे फ्रेंड को, मेरे ग्रुप में से किसी व्यक्ति को मेरी जरूरत है, जैसे कि मैं जब ग्रुप में था तो अक्सर लोग मुझसे मैथ्स पढ़ते थे, मेरा मैथ्स थोड़ा स्ट्रांग था उस टाइम पे, इंजीनियरिंग के टाइम, तो मैथ्स पढ़ने आते थे मेरे पास। हम लोग ग्रुप में 4-5 लोग पढ़ाई करते थे। मेरा एक फ्रेंड था, उसके घर पे भी कभी कभार जाते थे हम लोग 4-5 लोग मिलके, कि समझ लो कि मैथ्स में 4 टॉपिक है, तो 4 टॉपिक में से समझ लो एक टॉपिक किसी को अच्छे से आता है, दूसरा टॉपिक किसी को अच्छे से आता है, तो वो पूरे ग्रुप को सिखाएगा, दूसरा वाला पूरे ग्रुप को सिखाएगा। ऐसे करते करते सभी ग्रुप में सभी टॉपिक को सिखाया जाता था और पूरे लोग को सब कुछ आ जाता था। अब जो उस टॉपिक को लेकर मेहनत कर लेगा, अब देखो सीख तो सबने लिया, लेकिन उसके ऊपर जो ज्यादा मेहनत करेगा और सीक्रेटली मेहनत करेगा तो वो ऑटोमेटिकली टॉपर बन के निकलेगा। तो सेम आप वो चीज फॉलो कर सकते हो। तो जरूर से कोशिश करना। अब से लाई इफ नीडेड, मतलब झूठ बोलने की अगर आवश्यकता हो जाए तो झूठ बोल भी लिया करो, क्योंकि एक कहावत भी आपने सुना होगा कि जिस झूठ से घर बचता है, ठीक है ना, वो झूठ झूठ नहीं होता, ठीक है ना, वो जिस झूठ से घर बचता है वो झूठ झूठ नहीं होता। मतलब किसी का अगर फायदा हो रहा है या फिर आपका खुद का फायदा हो रहा है झूठ बोलने से, तो वो झूठ झूठ नहीं है, लेकिन वो झूठ से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। शर्त ये है, वो झूठ से अगर आपका फायदा हो रहा है तो इट इज ओके, लेकिन उस झूठ से किसी और के पेट पे लात नहीं पड़नी चाहिए, उस झूठ से किसी और का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है, तभी आप एक सज्जन मानुस कहलाओगे। ठीक है, तो देखो झूठ बोलना मतलब क्या हो गया, समझ लो कि आपको कोई पूछा है कि आपका कितना पढ़ के हुआ, तो आप बोल सकते हो कि यार नहीं यार मेरा उतना पढ़ के नहीं हुआ। लेकिन अगर उस व्यक्ति को आपकी जरूरत है, भैया यार मेरे को ये टॉपिक नहीं आता, प्लीज सिखा देगा क्या, तो अगर आपको आता है तो ईमानदारी से उसको सिखा दो यार। हो सकता है कि वो आपसे ज्यादा मेहनत करके वो टॉप करे, लेकिन आपने अपना जिम्मेदारी पूरा किया ये करके कि आपने उसको पढ़ाया सिखाया वापस से, तो हो सकता है आपका ही रिवीजन हो जाए और आपको ये एडवांटेज जाए। तो ये आप कर सकते हो। ठीक है, अच्छी वाली चीजें करनी है ना, अच्छाई के रास्ते पे चलना है। ऑलवेज नो वेयर यू आर स्टैंडिंग, अपने आप को जानो पहले कि मैं कहां पे बिलोंग करता हूं, मेरा पोजीशन क्या है। राइट नाउ 10 चैप्टर में से मेरे कितने पढ़ के हो गए और मुझे कितना पढ़ना है, तो अपने आप का वजूद देखो, अपने आप का स्टैंडिंग पोजीशन देखो, कहां आप बिलोंग करते हो, और फिर उसके ऊपर मेहनत करो, उसके ऊपर एक डायरेक्शन बनाओ, अपने आप वो चीज आगे बढ़ते जाओगे। डोंट कंपेयर यू विद समवन एल्स। बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट गलती ये करते हैं, क्या करते हैं ना, अरे तेरा कितना पढ़ के हुआ, 7 चैप्टर हुआ क्या, मेरे तो 8 हो गए, अब मैं टेंशन फ्री। क्योंकि क्या हो रहा है, हम कंपेयर कर रहे हैं। तो हमारा इंसान लोग का माइंडसेट क्या होता है ना, कभी भी अगर उनसे कोई कम चीज मिली ना तो सेटिस्फाई हो जाते हैं, और उनसे ज्यादा चीज मिली ना तो वो जेलस हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, आप ये समझ पाओगे और आप लोग रिलेट भी कर पाओगे, अपने दोस्तों से रिलेट करना ये चीज। कि समझ लो आपने एक दोस्त को कॉल किया, बोर्ड एग्जाम 10वीं का आने वाला है मान लो, तो अभी आपका 3 मार्च से पेपर है इंग्लिश मीडियम वाले का, आपने 1 मार्च को फोन घुमाया, ए भाई तेरा इंग्लिश का पढ़ के हुआ, समझ लो पहला पेपर मराठी है, मराठी का पढ़ के हुआ, अरे यार कुछ खास पढ़ के नहीं हुआ यार। ठीक है, तो जब आप ये बात सुनोगे ना तो आपके अंदर खुशी आएगी ऑटोमेटिकली। ये नेचर है, ये इंसान का नेचर है कि अगर वो किसी दोस्त का, किसी का भी अगर वो कम सुन रहा है तो उसको अच्छा लगता है। क्योंकि अगर वो सुन रहा है, समझ लो कि मैं मराठी का 80% पढ़ के बैठा हूं और मैं किसी दोस्त को पूछूंगा और वो बोलता है कि मेरा तो 50% ही पढ़ के हुआ, तो मेरे को खुशी होगी, अरे देख मैं उससे आगे हूं, मैं तो 80% पढ़ के हो गया, उसका तो 50% पढ़ के हुआ है। लेकिन अगर वही आपका 80% पढ़ के हुआ है और वो दोस्त से आप जब फोन पे बात करें वो बोलेगा तो मेरा तो 90% पढ़ के हो गया, तो आपको जेलस होगा कि यार उसने तो 90 पढ़ लिया, मैं तो 80 पढ़ा। तो दोनों ही तरफ से एडवांटेज क्या है, पहला जब आपने उसको सुना कि यार उसने कम पढ़ा है और आपने ज्यादा पढ़ा है, तो आप क्या करोगे, 2 इंसान होंगे, एक इंसान करेगा कि वो शांत हो जाएगा, बोलेगा कि यार इसको तो 50% हुआ है, मैं तो 80 हो गया, और चलो अब मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं तो ऑटोमेटिकली आगे निकल जाऊंगा। दूसरा इंसान क्या बोलेगा कि नहीं यार इसका तो 50 हुआ है, मेरा तो 80 हुआ है,
इसको मैं बिल्कुल मौका नहीं दूंगा, मैं और मेहनत करता हूं, मेरा 80 से 100 करता हूं, क्या पता वो भी 100 कर ले, तो आप अपने आप को ये करोगे। और दूसरे कंडीशन में था कि आपका 80 था, उसका 90 था, तो आपको जेलस होगा कि यार उसका तो 90 मेरा 80 है, अभी तक मैं उससे पीछे हूं, चलो और मेहनत करूंगा, उससे भी आगे निकलूंगा, तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा जो थोड़ा अलग कैटेगरी का, वो क्या बोलेगा, मेरा 80 है उसका 90, भाई मैं तो ऑलरेडी पीछे हो गया उससे, अब मेरे से तो होगा नहीं, जान दे, जो है वो ही है, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो वैसा नहीं करना है, आप अपने आप को देखो कि कहां खड़े हो, और आप अपने लिए काम करो, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ऑलवेज लिसन टू योर सेल्फ वर्क ऑन योर गोल। मतलब आपको अपनी सुननी है कि आपको कितना चाहिए भैया, आपको क्या सेटिस्फैक्शन देता है। जैसे कि आप मुझे मैंने 90% चीजें पढ़ के गए एग्जाम में, तो आप खुश हो आपके 90% प्रिपरेशन से। जैसे मैं था कि मैं हमेशा 100% नहीं पढ़ता था, मैं लगभग 80 to 90 पढ़ के जाता था कि मेरे को मेरा टारगेट पता है 80 to 90 लाना है मेरे को, और आते थे, फिर मेहनत करोगे तो आएंगे। तो अगर आपको टारगेट पता आपका, तो वो चीज आप अचीव कर लोगे। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि मुझे करना क्या है, आपका कुछ गोल ही नहीं है, अपने आप की आप सुनते ही नहीं हो, तो आप कुछ भी कर लो, जो चीज आपको पाना है वो नहीं पा पाओगे। समझ में आ रहा है? तो ये कुछ पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट, जो मुझे लगता है आपको समझ में आ गए होंगे। तो डेफिनेटली ये सीक्रेट फॉर्मूला कौन कौन करने वाला है इस साल के लिए, मुझे कमेंट करके बताना। मैं भी तो देखो बहुत सारे लोग सीक्रेटली स्टडी करते हैं क्या, या फिर आप करने वाले हो क्या, तो जरूर से कमेंट करना। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और पहली बार आए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करना। और भी कुछ टॉपिक्स चाहिए कमेंट करो, जरूर से हम बना देंगे, ठीक है। तो गाइस जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।